हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और बहुत इंतज़ार किया होगा अपने इस वीडियो का। ये पहले 6 बजे आने वाली थी, पर डेटा तैयार ना होने की वजह से या डेटा पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगने की वजह से ये 8 बजे तक तैयार हो पाई है। उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और बच्चों देखिए, एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड ही होता है। कट ऑफ इसके इर्द गिर्द जाए, ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ पहले ही, सटीक जाए ना जाए, इससे जो है मतलब इससे बहुत ज़्यादा सटीकता जो मैंने प्रयास किए हैं, फिर भी ये प्रमाणिक बिल्कुल भी नहीं है कि ये सटीक ही जाएगी। प्रयास अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो आपको दिखेगा भी। बट आप लोग इसको जिस तरीके से, क्योंकि यहाँ ना कैटेगरी वाइज प्लस स्टेट वाइज, तो मैं आज सारे स्टेट्स का नाम लिख करके लेके आया हूँ। तो भाई सारी, और मान लीजिए 28 स्टेट या 30 स्टेट केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर मैं 30 की बात करता हूँ, एक आध छोड़ा होगा, तो 30 स्टेट्स में फिर मैं उन कैटेगरीज की बात करता हूँ, तो वो फिर बॉर्डर और नक्सल एरिया की बात करता हूँ। तो ये करीब 150 से ज़्यादा का डेटा है, अलग अलग कैटेगरी, EWS UR, तो 150 की 150 सटीक जाए, ये संभव ही नहीं है। ईश्वर ही कर सकते हैं बस, है ना? क्योंकि वो 150 सटीक जाना आप भी समझते हैं वो संभव ही नहीं है। तो इनमें से बहुत सटीक बैठेंगी, बहुत ऐसी होंगी जो आसपास भी नहीं होंगी। मैं फिर बोल रहा हूं, ठीक है? क्योंकि डेटा भी जो दिया गया है कुछ जगह का बहुत कम आया है, पर फिर भी पिछली बार के हिसाब से मैंने उस पर कट ऑफ बनाने का प्रयास किया है। और ये किन किन आधारों पे तैयार की गई है वो मैं बहुत ज़्यादा तो चीज़ें नहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि आप लोग सिर्फ इस समय कट ऑफ देखना चाहते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। आप चाहते होंगे कि मैं लाइव क्यों आया, और बच्चे जो बाद में देखेंगे वो सीधा आए देखेंगे कट ऑफ कहाँ दिखाई है। नॉर्मलाइजेशन भी मैं बताऊंगा। तो भाई देखो, ये करीब करीब 1,12,925 बच्चों ने गूगल फॉर्म भर दिया था। हालांकि जो हमने कैलकुलेशन की वो 1,10,000 के आसपास ही शुरू कर दी थी, तो बाद के जो 2,900 बच्चों को आया वो हमने इसमें लिया भी नहीं, ठीक है? दूसरा एक और बात बता दूं, क्योंकि एवरेज हमने पिछली बार भी लिया था और इस बार भी, तो हमने कैलकुलेट कुछ राज्यों को छोड़कर जहां कट ऑफ ही 5 से कम जाती है वहां तो अलग तरीके से कैलकुलेट किया, वरना अधिकतर पे यही हुआ है कि 60 से 155 के बीच के जो नंबर हैं उनको सही माना गया है, ठीक है? क्योंकि 60 से कम भी एवरेज को खराब करेंगे और कोई 160 155 से ऊपर इस वाले पेपर में ऐसा नहीं लगता कि वो प्रमाणिक होंगे, ठीक है? अब इसके बीच में किसी ने भरे हैं तो भाई वो गूगल फॉर्म का डेटा है, वो आपकी ईमानदारी है, वो आपकी सार्थकता है। मैंने इसमें आपसे कोई आंसर की नहीं भरवाई है, लेकिन हमारे पास 70,000 डेटा वो भी आ चुका है जिसमें लिंक आपने दिया अपने आंसर की का, जो हमने इस बार पहली बार शुरू किया। उसमें आ तो 3 लाख बच्चों का डेटा जाता, पर वो बहुत बार उसने काम नहीं किया, ये मैं मानता हूं, पर आगे वो ऐसा नहीं होगा। तो उस डेटा के आधार पर भी मैं ला सकता था, पर मुझे लगा ये मेरे पास इसका पिछला एवरेज भी है, आगे से तो मैं उसी पे लाऊंगा, लेकिन इस पे मेरा पिछला एवरेज भी था, तो मैं यहां अंदाजा बहुत आराम से लगा पाऊंगा कि पिछला जो मैंने एवरेज निकाला था गूगल फॉर्म से ही, जब 1,40,000 बच्चों का डेटा आया था, देखो अब के कितना, 1,12,000, पिछली बार था 1,40,000, 1,40,000। इसका मतलब इस बार बच्चों ने डेटा कम भरा। अब आप क्या कारण मानोगे इसका कम भरने का? आप कहोगे सर बच्चों का RWA हो सकता है, थोड़े से कम बच्चे आ रहे हों। अब नहीं, ऐसा नहीं है। जब पेपर मुश्किल आता है तो ये डेटा हमेशा कम हो जाता है, और जब पेपर आसान होता, मान लो ये पहले से आसान होता, तो ये डेटा 1,40 की जगह 1,60 भरा हुआ होता। तो मैंने अभी आपको ये सिद्ध भी करूंगा, साबित भी करूंगा कि जो शिफ्ट सबसे हार्ड है उसमें डेटा सबसे कम बच्चों ने भरा है, और जो शिफ्ट सबसे आसान है उसमें डेटा सबसे ज्यादा बच्चों ने भरा है। क्योंकि जब आसान होती है ना, तो बच्चा क्या करता है कि उसको पॉसिबिलिटी लगती है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, है ना? जब शिफ्ट आसान होती है तो उसको लगता है कि मेरा भी हो जाएगा, मैं भी अपना गूगल डेटा भरूं, और वो शौक से भरता है। और जब शिफ्ट हार्ड होती है तो उसको लगता है कि यार मेरे तो कम रह गए, मेरा इसमें सिलेक्शन होना नहीं है, तो मैं फिर इसमें क्यों ही डेटा भरूं, क्यों इसके पीछे पड़ूं, अपनी तैयारी में लगता हूं। तो ये इस बार हुआ है, क्योंकि पिछली बार की कट ऑफ सबके दिमाग में थी, और जब पिछले बार सबके दिमाग में थी तो इस बार नंबर कम हुए हैं बच्चों के, हर शिफ्ट में कम हुए हैं। मैं कैटेगरी वाइज दिखाऊंगा, एवरेज बहुत घट गया है, तो फिर बच्चों ने रुझान कम दिखाया और वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ वही मान रहे हैं।
जो पिछले साल गई थी कि करीब करीब वही जाएगी, तो फिर हमारा तो होना ही नहीं है। और हर बार बढ़ रही है तो बच्चे, कुछ बच्चे तो ऐसे मान लेते हैं कि हर बार बढ़ी तो रही है बहुत ज्यादा, अब के तो पहले 150 गई थी यूपी के बच्चों की, तो अब के तो 155 क्रॉस करेगी। ऐसा नहीं है मेरे भाई। पेपर में जब शुरुआत में बच्चों ने बताया तो ऐसा लगा कि इस बार पहले से भी ज्यादा आसान आ गया है क्या, पर ऐसा नहीं है। जब मैं एवरेज स्कोर निकाल रहा हूं बच्चों के शिफ्टों में तो काफी कम बैठ रहे हैं, तो इस बार ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये कम डेटा आने का कारण ये भी बता रहा है कि पेपर हार्ड है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं कि पिछली बार 2022 का एक गूगल डेटा भी हमने बताया, भरवाया था आपसे, तो उसमें हमारे अकॉर्डिंग 13-14 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल रहा था, लेकिन जो एक्चुअल में मिला था वो 16-17 तक भी मिला। पिछली बार हमने 24.6 तक नॉर्मलाइजेशन बताया और पिछली बार 27-28 तक मिला। इस बार जो आ रहा है वो 18 तक का आ रहा है, तो इससे अगर मैं 1-2 और बढ़ा दूं तो 20 तक का नॉर्मलाइजेशन इस बार भी जा सकता है। मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन 20 नंबर भी बढ़ेंगे किसी शिफ्ट में, और वो किस में बढ़ेंगे 20-21 नंबर, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, 20-21 हो सकता है इससे भी ज्यादा बढ़े। तो ये हमने एवरेज से निकाला है। मैं बता रहा हूं कि जो हमारा मार्क्स कैलकुलेटर आगे से वो एसएससी वाला ही फॉर्मूला उसमें लग जाएगा। इस बार उसका डेटा थोड़ा खराब हो गया, वो बीच में नहीं चला, तो दिक्कतें आई, इसलिए उससे कैलकुलेशन तैयार नहीं की, वरना तो मैं एग्जैक्ट नॉर्मलाइजेशन इस बार बता देता आपको कि कितना बैठेगा, क्योंकि एसएससी के फॉर्मूले से बना है। ठीक है, अब मैं यहां पर वैकेंसीज, फॉर्म फिल और फिजिकल की कॉल के लिए देखूं कितने बच्चों को बुलाया जाता है, तो आप देखेंगे कि वैकेंसी 2022 में 50,000 थी, 2024 में 46,000, और इस बार कम वैकेंसीज हैं सबसे इनके मुकाबले, पर उतनी कम भी नहीं है, पर कम है। ठीक है, पर राज्यवार देखूंगा तो बिहार की आधी रह गई हैं लगभग पिछली बार से, झारखंड की लगभग आधी हो गई हैं, तो कुछ राज्यों में तो बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ा है, वो अभी मैं दिखाऊंगा आपको। फॉर्म फिलिंग पिछली बार थी 2022 में 54 लाख, 2024 में घट गए 47 लाख रह गए, और इस बार 52 लाख फॉर्म आए हैं, तो इस बार 2024 से ज्यादा बढ़े हैं। अब जो है अगर मैं फिजिकल कॉल की बात करूं तो 2022 में इसके अकॉर्डिंग बुलाया जाता है 3,70,000 बच्चों को बुलाया, जिससे आप कह सकते हो लगभग ये 7.5 गुना बच्चों को पिछले 3 साल से बुला रहे हैं। मतलब ये भी और आगे भी उम्मीद यही है। यहां भी अगर आप देखोगे तो पूरे 8 गुने भी आपको नहीं मिलेंगे, लगभग 7.5 गुने बैठते हैं। और इस बार भी अगर मैं देखूंगा तो करीब करीब 3 लाख बच्चों को इर्द गिर्द 296, 295 ऐसे होंगे, जैसा पिछला रिकॉर्ड बता रहा है कि भाई 3 लाख के अप्रॉक्स बच्चों को फिजिकल के लिए कॉल होगा। तो ये डेटा जो बनाया गया है वो इस आधार पर बनाया गया है कि 3 लाख बच्चों के आधार पर, और इन बच्चों का फिजिकल और मेडिकल एक साथ होगा। और फिजिकल हो जाएगा, जो बच्चे फिजिकल में पास कर जाएंगे वो सब बच्चे मेडिकल देंगे, जो फिजिकल फेल है उनका मेडिकल नहीं होगा। और अब जो कट ऑफ लगेगी और एक सीधा फिर फाइनल कट ऑफ लगेगी। पिछली बार से ये रूल हुआ है, पहले 3 लगती थी, फिजिकल की लगी, फिर एक मेडिकल की लगी, एक फाइनल लगी, अब फिजिकल की लगेगी और फाइनल लगेगी। ठीक है, 2 ही कट ऑफ लगेंगे। अब मैं आपको देखो फर्क दिखाता हूं, अब डेटा पे आते हैं कि पिछली बार जब एसएससी जीडी 2024 दे रहे थे तो हमने ये चीज देखी कि भाई 130 से ज्यादा लाने वाले बच्चे 21,694 बच्चों ने डेटा दिया। मतलब 21,694 बच्चे ऐसे थे जिनके 130 से ज्यादा मार्क्स थे, और 140 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले 4516 बच्चे थे, और 150 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले, और ये भी हमने 155 तक ही लिया था। तो जो आलोक राठी ने भी अगर ये डेटा भरा होगा 160 में से 160 वाले ने, तो हमने उसको बाहर ही कर दिया होगा, शाहरुख खान को बाहर ही कर दिया था, क्योंकि वो इसके 157 भरे होंगे, ठीक है, बाद में तो उसके 171 हो गए। तो वो हमने बाहर इसलिए कर दिए थे कि भाई पता नहीं जेन्युइन है या नहीं है, क्योंकि उससे पहले उतने मार्क्स नहीं आते थे। तो ठीक है, ऐसे कुछ बच्चे बाहर भी हो जाते हैं जेन्युइन। तो 150 प्लस 316, तो 316 बच्चे 150 से 155 के बीच थे। इस बार क्या है 2025 में चेंज देखो आप, यहां 21,694 थे, वो मात्र 5439 रह गए, 130 प्लस लाने वाले। तो कितना फर्क पड़ा है ना। 140 प्लस लाने वाले ना, जो संख्या 4500 थी वो 1031 रह गई, लगभग चौथाई बच्चे, है ना। और जबकि फॉर्म ज्यादा लोगों ने भरा है, ये भी देखो,
और 150 प्लस वाले लगभग आधे। यानी ये जो टॉपर होते हैं ना, यहाँ इतना फर्क नहीं पड़ा, ये हर जगह टॉप ही करते चले, यहाँ उतना फर्क नहीं पड़ा, ये आधे ही भी नहीं हुए, जबकि चौथाई होने चाहिए थे इस हिसाब से जैसे ऊपर से हो रहे हैं। मतलब जो टॉपर होता है वो कर ही देता है उतना। तो यानी स्कोर इस बार भी 150 प्लस अच्छे मिलेंगे, जब 190 तो यहीं पे है, ठीक है, पर पिछली बार से थोड़े से कम मिलेंगे। चलिए, अब ये डेटा भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये प्रमाण है कि इस बार पेपर हार्ड तो आया है, कितने बच्चों की संख्या ये घट गई है। अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, और ये थोड़ा सा आपको अपना दिमाग पे जोर डालना होगा कि भाई देखिए, एसएससी जीडी गूगल फॉर्म का डेटा जो 2024 वाला था, हमने जो कैलकुलेशंस किए मैं वो दिखा रहा हूं। एसएससी जीडी 2025 जो गूगल फॉर्म का डेटा था, अब की बार का ये है, पिछली बार का ये था। इस बार हमने कैंडिडेट्स काउंटिंग भी लिख दी है, पिछली बार नहीं लिखी। एसएससी जीडी 2024 ऑफिशियल फिजिकल कट ऑफ, ये ओरिजिनल कट ऑफ है जो गई थी एक्चुअल, या मैं कहूंगा ऑफिशियल, कहीं तो ज्यादा अच्छा है, ये वाली ऑफिशियल है, ये लिख रहा देखो ऑफिशियल फिजिकल कट ऑफ, ये दोनों डेटा हैं। तो आप देखो, जब मैंने पिछली बार ये एवरेज निकाला था हर शिफ्ट का, यूपी का एवरेज जनरल का 120 था, और कट ऑफ कितनी गई, मैंने ये कट ऑफ नहीं बताई थी, मैं एवरेज बता रहा हूं, कट ऑफ तो एवरेज से ज्यादा लगती है हमेशा भाई, 139 गई थी, 39.9, ये ओरिजिनल कट ऑफ है जो ऑफिशियल गई थी, ठीक है। तो आप देखो, जब 120 गूगल फॉर्म में एवरेज होता था तब 139.9 गई। अब पेपर मुश्किल है, और कितना मुश्किल है मैं दिखा देता हूं। यूपी के ही बच्चों का इस बार जो एवरेज बन रहा है वो 120 ना बन करके वो 115 बन रहा, इतना मुश्किल। यानी 5-6 नंबर तो मुश्किल है। अब मैं और कैटेगरी में जाता हूं, ईडब्ल्यूएस 122 एवरेज बन रहा था। अब आप कहो सर, ऐसे तो जनरल से ईडब्ल्यूएस का एवरेज ज्यादा बनता है, तो जनरल से ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज्यादा क्यों नहीं जाती? क्योंकि जो बच्चा अब यहाँ ईडब्ल्यूएस है वो ईडब्ल्यूएस में भरेगा, चाहे वो 160 में से 160 ही ले आए। लेकिन एसएससी जीडी जब रिजल्ट निकालेगी तब उस बच्चे को वो जनरल में डाल देगी जो अच्छे मार्क्स लेकर के आते। ऐसे ही ओबीसी में जो बच्चे होंगे और जिनकी एज 18 से 23 होगी और जो जनरल की कट ऑफ को क्लियर करेंगे वो ओबीसी से इधर चले जाएंगे, इसलिए ओबीसी की कट ऑफ थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये फर्क आता है। तो अब अगर आप देखेंगे तो आपको ईडब्ल्यूएस भी लगभग ऐसा ही दिखेगा जैसे यहाँ डेटा, तो ये ईडब्ल्यूएस। ओबीसी भी लगभग 5 कम ही आपको दिखाई देगा। हालांकि पिछली बार आप देखो कि ओबीसी 120.2 कह रहा था, तो आप ये एवरेज से लगा सकते हो, जब ये दोनों एवरेज एक जैसे हैं ओबीसी और जनरल, तो कट ऑफ भी एक जैसी ही मिली थी आप, तो एवरेज से बहुत कुछ अंदाजा लग जाए। ये पिछली बार दिखाया था मैंने, एवरेज चेक कर लो चाहे वीडियो में, ऐसा नहीं है कि अभी बना के लाया हूं, ठीक है। तो ये इस बार भी एवरेज है, तो कट ऑफ जो है ना बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। आप देखो जनरल 115.73, 115.92 ईडब्ल्यूएस जरूर, जाहिर सी बात है कि इस बार थोड़ी सी ज्यादा डाउन जाएगी जो पिछली बार के मुकाबले। पहले यहां ज्यादा बन रहा था जनरल से, इस बार बराबर ही बन रहा है लगभग, थोड़ी सी, जैसे यहां फर्क कितना था 3 नंबर का, 3 नंबर का ही फर्क था, इस बार हो सकता है 4-5 नंबर का फर्क देखने, है ना। और ये ओबीसी लगभग तीनों बराबर है, तो ये ओबीसी और जनरल लगभग एक जैसी ही आपको इस बार भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहां से ये अंदाजा लगाना साफ हो जाता है, ठीक है भाई। और मैंने देखो यूपी के बच्चों का, कितने बच्चों का डेटा है हमारे पास, तो वो भी मैंने यहां लिख दिया है, कितने बच्चों पे कैलकुलेशंस की गए हैं कैटेगरी वाइज। तो ये इस डेटा को बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई, तो आप देख सकते हो, इससे ये अंदाजा लगा सकते हो कि जब इससे इतना ज्यादा एवरेज से इतनी कट ऑफ थी, तो इस बार भी इतने ज्यादा पे तो एवरेज कट ऑफ जाएगी ही। यानी यहां अगर 20 कितना, आप देखोगे करीब 20 नंबर ज्यादा एवरेज से, तो आप कहोगे सर क्या यहां 20 नंबर ज्यादा चली जाएगी? तो भाई हो सकता है नहीं जाती, क्योंकि इस बार 20 नंबर ज्यादा करने थोड़े से टफ थे, क्योंकि जितना ऊपर स्कोर करना है उतना ही ज्यादा टफ होता जा रहा है। 130 प्लस लाना बहुत मुश्किल हो रहा है इस बार, तो पर ऐसा नहीं है कि 2022 से भी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, नहीं। इस बार भाई बच्चे का जो लेवल है ना वो हर बार बढ़ रहा है, वो तैयारी कुछ ज्यादा कर रहा है, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा,
ठीक है, तो इस बार हम बात करेंगे तो वो ये इसको देखते हुए कि कंपटीशन भी बढ़ रहा है, वैकेंसीज भी थोड़ी कम हो रही हैं, फिर भी हम अगर 20 प्लस लगाएं तो नहीं, थोड़ा और डाउन जाते हैं, थोड़ा और कम करेंगे, तो वो मैं अब आपको कट ऑफ ही दिखा दूं। तो अब कितने कम करेंगे तो वो वहां से आपको आइडिया लग जाए। तो ये जनरली आपको दिख गया है कि कितना फर्क लगभग कट ऑफ में होने वाला है। अब मैं नॉर्मलाइजेशन की बात कर लेता हूं, कट ऑफ लास्ट में दिखाऊंगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन एक बार देख लीजिए कि सबसे इजी शिफ्ट कौन सी रही इस बार। देखो ये चीज ना बुरी लगती है बच्चों को, मेरी शिफ्ट कैसे इजी हो जाएगी, पर भाई ये डेटा बताता है। और आप जो बच्चे नेगेटिव होंगे वही सोचेंगे गूगल फॉर्म में तो गलत डेटा भर देते हैं। भाई एवरेज में वो फर्क नहीं पड़ता गलत डेटा का, और जहां फर्क पड़ता है, मान लो कुछ ने भर दिया कि भाई मैंने तो किसी ने 160 में से एक मान लो 300 ही भर दिया एवरेज बिगाड़ने को, तो हमने लिया ही नहीं, हमने तो 155 तक के लिए। अब कोई बच्चा कहता है कि सर किसी ने एवरेज बिगाड़ने को 120 130 बहुत भर दिया हो, कोई नहीं, एवरेज पे फर्क नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा। और ऐसे जो होता है ना वो डेटा, बहुत ज्यादा लोग फेक नहीं भरते। अभी आप सोचते हो कि मेरे एक बच्चा कहता है कि सर मेरी तो पूरी लाइब्रेरी ने फेक भर दिया, तो भाई ठीक है, उनकी मानसिकता जैसी है उनकी, ठीक है, मेरे को गलत साबित करवाना मुझ पर कोई क्या ही फर्क पड़ेगा। मैं तो खुद मान के चल रहा हूं कि डेटा आपसे लिया गया है, गलत होता है तो हो जाओ, मैं तो आपको एक बस संकलन करके दे देता हूं, वरना वरना डेटा आपको भी दे देता हूं मैं, भैया आप जो है कर लो, जैसे भी कैलकुलेशन करो, मैं जो करके लाया हूं वो आपके सामने। ठीक है, तो वो कोई इशू ही नहीं है मेरे साथ कि भाई मेरा आप गलत निकालोगे सही निकालोगे, वो कोई मैटर नहीं करता उन चीजों। ठीक है, ये सिर्फ आप बच्चों का ही फायदा है नुकसान, या आप इसको देख करके तैयारी में थोड़ी सी फिजिकल में लग जाए, या मैं कोई अगली तैयारी करूं कि मेरा, देखिए कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ बच्चा इतना क्यों ढूंढता है कि मैं अगली तैयारी करूं या इसी में मेरा हो जाएगा तो मैं फिजिकल की करूं। तो इसी वजह से हमें आना भी पड़ता है कि बच्चा अपना लक्ष्य निर्धारित कर। तो अब आप देखो कि भाई ये शिफ्ट देखिए, सबसे इजी शिफ्ट है 25 फरवरी की थर्ड शिफ्ट, दूसरे नंबर पे इजी 11 फरवरी की थर्ड शिफ्ट। तो अब आप देखो ये इतने इतने बच्चों का डेटा है, तो मैं आपको एक संख्या दिखाना चाह रहा था। भाई साहब देखो 2745 बच्चों ने भरा है, जो सबसे आसान शिफ्ट थी, और जो सबसे मुश्किल शिफ्ट है वो 6 फरवरी की थर्ड शिफ्ट है, वहां 1283 बच्चों ने डेटा भर दिया। तो भाई साहब का मतलब है हार्ड शिफ्ट में ना बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते, फिर डेटा देने का वो कहता है मेरा तो होगा ही नहीं। और ये जो अच्छा कर जाते हैं वो हर जगह डेटा देते हैं। ठीक है, और डेटा जो कम भरते हैं वो एवरेज से कम मार्क्स लाने वाले बच्चे भरते हैं। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को। तो भाई क्योंकि जिसको पता है कि यार मेरा हो ही जाएगा तो मेरे को देने में क्या दिक्कत है यहाँ पे, और वो तो और देना चाहेगा मुझे को कौन सी मिल जाएगी, मैं कितना बच्चे में कितना आ गया हूँ मुझे पता लग जाए, आकलन करना चाहिए। तो आपको ये दिख रहा है कम इसलिए होता जा रहा है क्योंकि नीचे हार्ड शिफ्ट होती जा रही है, और जैसे ही हार्ड शिफ्ट होती जा रही है नीचे डेटा घटता जा रहा है। एक आध में तो ऊपर नीचे हो सकता है, पर ये एक्चुअली ये देखा गया है, वरना ऐसा नहीं मिलेगा वो 2700 नीचे 3000 मिल जाए, मिलेगा ही नहीं, इतना फर्क मिलेगा ही नहीं, है ना। अगर उससे भी कोई आसान शिफ्ट होती तो वहां 3000 के चांस। ठीक है, अब आप यहां देखो कि भाई किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है। तो 25 फरवरी ये एवरेज के हिसाब से, इससे थोड़ा ज्यादा ही बढ़ के मानना आप, जो मैं बताऊंगा उससे एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, नीचे तो नहीं होगा ऊपर ही होगा। तो जैसे 25 फरवरी थर्ड शिफ्ट को ना के बराबर मिलेगा, हो सकता है 0.4 0.3 मिल जाए उनके कैलकुलेशन के हिसाब से। 11 फरवरी को 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है, 4.22 का, हो सकता है 5-6 तक मिल जाए, पर ये इसी क्रम में मिलेगा। आप ये देख लेना कि भाई जैसे मैंने अगर किसी को ये बताया 20, तो उसको 4 का नहीं मिल सकता, उसको उससे प्लस ही मिलेगा 1-2। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। तो भाई ये इस क्रम में जरूर मिलेगा। मान लो ये इतने नंबर की शिफ्ट है, शिफ्ट 1 5 फरवरी की बोलूं, शिफ्ट पहली है तो 9.47 कह रहा हूं, तो ये 10-11 का हो सकता है। तो इस तरीके से आप अपनी शिफ्ट देख सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है। ये नीचे को हार्डेस्ट शिफ्ट होती जा रही है, हार्ड 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 और नीचे हार्डेस्ट। ठीक है, तो ये इतना इतना नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है इन शिफ्टों में। तो वो एक आइडिया मैंने आपको दे दिया। सबसे ज्यादा नीचे वाली शिफ्ट 6 फरवरी थर्ड शिफ्ट, और सबसे इजी शिफ्ट इसको माना गया, तो सबसे कम या ना के बराबर नॉर्मलाइजेशन। अब मैं आ जाता हूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जिसका आप वेट कर रहे थे। भाई देखो मैंने आपको बता दिया किस आधार पर तय की है। ये आधार होता है, बेस है मेरे पास, आपके दिए हुए डेटा के आधार पर बेस है। ये मैं फिर बोल रहा हूं कि जो आपने लिंक दिए मैंने उससे तैयार नहीं किया है, क्योंकि वो डेटा अभी मेरे पास सफिशिएंट नहीं था।
तो ज्यादा था, मैंने उससे तैयार किया। ठीक है, अभी अगर आप देखेंगे कि अब आप कुछ बच्चे अगर ये देखें कि सर इन कैंडिडेट्स को जोड़ेंगे तो ये थोड़े कम बन रहे हैं, ज्यादा बन रहे हैं, तो इसका कारण हो सकता है कि हमने जो डेटा लिया ना 60 से 155, तो वो घट के 1,10,000 में से इतना रह गया हो। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे उससे नीचे भी रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात है कैसे, जैसे यूपी में 3574 वैकेंसीज थी पिछली बार, तो सॉरी अब की बार, और इस बार पिछली बार थी 4038, तो इस बार वैकेंसीज यूपी में घटी हैं। हालांकि जो इस बार देखा गया वो गर्ल्स की का रेशो ज्यादा है वैकेंसीज बॉयज के मुकाबले। पिछली बार के मुकाबले अगर देखेंगे तो गर्ल्स को कम मिल रही थी, इस बार गर्ल्स को थोड़ी ज्यादा मिल रही है। तो अगर आप यहां देखें तो हर राज्य की लगभग मैंने कट ऑफ बताई है और बनाई है, हर कैटेगरी की बनाई है, तो करीब 150 से ज्यादा का ये डेटा है मेरे भाई। 150 से ज्यादा का सटीक निकले ये बिल्कुल भी गारंटी नहीं है, और ये कुछ बहुत कुछ इसमें से सटीक निकले इसकी हमने कोशिश की। ठीक है, चलो, तो ये यूपी का अगर आप देखें यूआर का ±3 इसमें मान के चलना, और ये विद नॉर्मलाइजेशन है। क्या? +-3 विद नॉर्मलाइजेशन, विद नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, और ये फिजिकल की कट ऑफ है, फिजिकल एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर फिजिकल नीचे लिखा हुआ है, और पीईटी पीएसटी और मेल कैंडिडेट्स के लिए। तो अब आप देखें एससी एसटी यूआर हमने सब डाल दिया है, और ये 2025 की वैकेंसी है, 2024 की, इनको भी कंपैरिजन किया, उस हिसाब से कट ऑफ तैयार किया। क्योंकि कई राज्यों की तो अगर आप देखो, बिहार की पिछली बार 4200 थी, इस बार 2300 ही है, काफी अंतर आया। यूपी में बहुत ज्यादा नहीं है, जैसा आप देखोगे, जैसे राजस्थान तो लगभग बराबर ही है, ठीक है, हरियाणा लगभग बराबर ही है, बहुत ज्यादा अंतर है नहीं। लेकिन कुछ राज्यों में वाकई बहुत नुकसान हुआ है। 2072 थी, 1072 ही रहेगी, झारखंड में आधी ही रह गई। तो यहाँ कट ऑफ पे जाहिर सी बात है थोड़ा सा अंतर पड़ेगा, है ना। उनके लिए पिछली बार अगर 46,000 थी, तो इस बार 23,000 जैसी है, जहां राज्य में आधी ही रह गई। तो ठीक है, तो वहां ऐसा फर्क पड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये कट ऑफ कोशिश की गई है बहुत हद तक सटीक बैठे, पर फिर भी गारंटी नहीं है। आप अपने फिजिकल के लिए देखिए -3 भी मान के चलिएगा, 132 -3 तो 129 से लेकर के 132 + 3 135 तक जा सकते, इस बीच ही रहे ये कोशिश है। ठीक है, पर ये जरूरी नहीं है कि इस बीच रहेगी, मैं फिर बोल रहा हूं। चलो, तो ये डेटा के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेशन आपको दे दी है। हर राज्य का मैंने नाम लिया है, पिछली बार से बहुत ज्यादा राज्य लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग राज्यों से डेटा दिया। तो हालांकि कुछ राज्यों से बहुत कम डेटा आया, पर हमने फिर भी कट ऑफ बनाई है। ये 16 और 15 ये वैकेंसीज हैं, ये डेटा नहीं है। तो भाई अब आप देख लीजिए, कर्नाटक, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, इन बच्चों को बहुत शिकायत रहती, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, इन सभी राज्यों को हमने दी है इस बार अपनी टेबल में जगह। हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, कर्नाटका, ये सब हैं ही, क्योंकि इनके बच्चे काफी हैं अपने पास। ठीक है, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये होता ही है। महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल भी अच्छी खासी संख्या, और वैकेंसीज भी आप देखोगे महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल में लगभग बराबर ही रही हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा यहाँ भी कट ऑफ यहाँ डाउन ही जाएगी, अप नहीं जाएगी पहले से, क्योंकि पेपर थोड़ा मुश्किल आया है इस बार। और भाई गर्ल्स के लिए मैं आई एम सॉरी, क्योंकि कट ऑफ में इसमें बहुत टाइम लग गया। अगर मैं गर्ल्स की भी तैयार करता तो मुझे 2 घंटे और लगते, तो मैं नहीं कर पाया हूँ गर्ल्स को। पर ये डेटा दे के जा रहा हूँ कि 2024 में फीमेल का था, 2025 में फीमेल का गूगल फॉर्म का डेटा ये है, और एक्चुअल कट ऑफ ये थी जनरल की एरिया। ठीक है, जनरल एरिया के हिसाब से दी है। तो गर्ल्स के लिए मैं अभी डेटा तैयार नहीं कर पाया हूं। आप अपनी कट ऑफ का अंदाजा मेल से आपकी कितनी डाउन जाती है उस हिसाब से लगा सकती हो। अगर पहले आपका 3-3 नंबर डाउन गई थी, तो इस बार जाहिर सी बात है कि 4-5 नंबर से ज्यादा डाउन जाएगी। इस बार वैकेंसीज रेशो आपका अच्छा है। ठीक है, तो अगर कहीं पहले 3 डाउन थी लड़कों से, तो इस बार 4-5 जरूर होगी। तो मैंने जो लड़कों की बताई है उस हिसाब से आप अपना आइडिया लगा सकते हैं। थैंक यू, नमस्ते।